माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रहे हैं, वह क्वेश्चन बैंक से हम रेगुलरली और 2011 से लेकर के अब हम 2021 में इसका जो दूसरा लेक्चर हमने पढ़ाया है, आज तीसरा लेक्चर है। इसमें 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन हैं। आप सबसे पहले तो यह जानिए कि इसमें जो क्वेश्चन रखा गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन सब है। ये सबके लॉन्ग यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन से अधिक होने के कारण पूरे सिलेबस को कवर किया है। हर चैप्टर से और जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वह सब यहाँ पर मिल जाता है। हमको तो यह मानना है कि जितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो इसी सब में से रहेगा क्वेश्चन। यह सही बात है। इतना अच्छा क्वेश्चन रखा है कि इसको हम सोचते ही रह जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक टॉपिक से और एनसीईआरटी का काफ़ी डेप्थ से क्वेश्चन को रखा है। अब कैसा क्वेश्चन रिपीट करेगा, नया क्वेश्चन कैसा बनाया जाएगा, बेहतर क्वेश्चन सब है। अभी तक 2021 में है, कब पढ़ा रहे हैं। 2022 का भी 70 क्वेश्चन हैं, 70 क्वेश्चन हैं। वह सबको कलेक्शन करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा मटेरियल्स बन जाएगा, आप लोग नोटबुक्स बन जाएगा ऑब्जेक्टिव का। साथ ही साथ हमने तो 2011 से प्रैक्टिस करा रहे हैं। उन सभी और क्वेश्चन को एक जगह रखेंगे तो लगेगा कि कितने बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हम तो यह कहेंगे कि अब तो समय बहुत नज़दीक है, ठंडा का भी काफ़ी प्रकोप है, कोरोना भी अपना कुछ पहले की जैसा एक्टिव हो गया है, तो सबसे बचना भी है और अच्छा रिजल्ट भी लाना है और घर बैठे लाना है। अब क्या टीचिंग, अब क्या ट्यूशन पढ़ेंगे आप लोग। अब तो कम समय है, प्रैक्टिस करने का समय है। आप लोग जितना घर बैठे अच्छा से अच्छा ढंग से पढ़ लेते हैं, वही आपकी बहुत अच्छी रिजल्ट देंगे। तो रिजल्ट के लिए अब सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है, सेल्फ स्टडी प्लस गाइडलाइन। और मैं एक एक क्वेश्चन को गाइड कर रहा हूँ, कैसे हुआ, किस स्थिति में हुआ, न होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा। इन सभी बातों पर हम आपको इंडिकेट करते हैं एज लाइक टीचिंग। आपको ऑनलाइन के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। मेरा सोच है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए तो है ही, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट को और बढ़ाइए, इंटरेस्टिंग होइए और घर बैठे आपको ठंडे के दिनों में कहाँ बिछावन के अंदर में ही थोड़ा सा 20-25 मिनट टाइम निकाल के इसको पढ़ लेते हैं तो सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। ना कोई स्टडी बुक की ज़रूरत पड़ेगा, नहीं हम क्वेश्चन बैंक बना पढ़ा ही रहे हैं, न क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता होगी। इसलिए नहीं होगी कि हम A to Z क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है, इसलिए आप पढ़िए इसको कि क्वेश्चन का आंसर क्यों होगा, इस बात को मैं बता रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी गलत लिखे हुए हैं, तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो कितना मज़ेदार बात होगा यदि आप इससे जुड़ करके पढ़ते हैं, बेहतर रिजल्ट आएगा। हम तो आपके लिए हम तो काम कर ही रहे हैं। अब मानेंगे आप लोग, हम 2 बजे भोर में उठते हैं, अभी लगभग 5 बजने वाला है और हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते रहते हैं। इसमें और सारे चैनल पर और सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स को भी पढ़ाते हैं। तो यह कितनी बड़ी मतलब आपको हम कहें कि हम कितने आप लोगों के लिए एक्टिव हैं। आप लोग भी एक्टिव हो करके और पढ़िए, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 मंथ, 1 महीना की तो बात है, 30 दिन की बात है। 30 दिन इसलिए कि परीक्षा के 1-2 दिन पहले से बिल्कुल आराम कीजिए और बिल्कुल रेस्ट में आइए और जो आप पढ़े हैं उसी को रिवीजन मने कीजिए। जागिए भी नहीं,
हार्ड वर्क भी एग्ज़ाम के समय नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में हार्ड वर्क हो जाएगा, उसमें आपको लिखना है। तो आप ये सारे बातों को थोड़ा सा अच्छे ढंग से लीजिए। आप उस समय घबराएंगे परीक्षा के लिए, वो तो अच्छी बात नहीं ना है। याद किया हुआ भी चीज़ आप भूल जाएंगे। आप पहले से खूब रट लीजिए कि उस समय आपको लगेगा कि मैं जानता हूँ, आई एम रेडी फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप एग्जामिनेशन के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो कितनी अच्छी बात होगी। यही तो विद्यार्थी का मेन सोच होना चाहिए, ऐसा मतलब होना चाहिए, ताकि वह एक अच्छे स्टूडेंट हो। और अब जानिए कि अभी का जो तैयारी होगा वही आपका रिजल्ट देगा। पहले से क्या पढ़े भूले हुए होंगे भी, कितना सारी चीज़ों को पढ़ाया गया होगा, लेकिन वह सब आपको रिवीजन में काम देगा, न कि तैयारी करने में काम देगा। बस आप लोग भिड़ जाइए। आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं ही, थोड़ा एक्टिव हो करके पढ़िए। हम तो दोनों सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी, और समय कम लगेगा। अभी तो ऑब्जेक्टिव है, 2-3-4 क्लास और मान के चलिए, 5 क्लास में 22 तक का कंप्लीट करके हम सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे। सब्जेक्टिव में टाइम हम कम लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाना है वहाँ पर। साथ ही साथ आपको एक बार और समरी पॉइंट्स में हम आपको NCERT के 16 चैप्टर को रखेंगे। इसके अलावे भी हम 2 घंटा का एक वीडियो भी अपलोड करेंगे, जिसमें वह भी नहीं, जिसमें आपको 25-26 जनवरी तक, जिसमें आपको तमाम चीज़ों को उसमें रखूँगा, और उसको लास्ट में रिवीजन करके आप जाएंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। यह मेरा सोच है, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं विशेष क्या कहूँ, आप प्रैक्टिस में लग जाइए। तो देखिए, केमिस्ट्री 2021 की बात कर रहा हूँ। इसमें हम दो क्लास पहले भी लिए हैं, अभी भी है, क्योंकि इसमें 70 क्वेश्चन है और 10-15 क्वेश्चन हम प्रत्येक लेक्चर में रखते हैं, मैक्सिमम 15। तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, और 4-5 क्लास में यह समाप्त कर हो जाएंगे। 2-3 क्लास और लगेगा इसमें, और 4 क्लास में हम वह जो इस 22 का है उसको समाप्त कर देंगे। तो क्वेश्चन है, methylamine कैन बी प्रिपेयर्ड, Urge रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, नन ऑफ दीज। वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह आपको एमीन चैप्टर से लिया गया है, और एमीन चैप्टर में आपको देखना है कि प्राइमरी एमीन, मेथाइल एमीन मीन्स प्राइमरी एमीन, और 2 तरह का वहाँ पर साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, एक गैब्रियल है, दूसरा हॉफमैन है। तो गैब्रियल की यहाँ तो ऑप्शन में चर्चा है ही नहीं, किसका है, हॉफमैन का है। तो हॉफमैन रिएक्शन कहता है कि व्हेन methyl amine is react with bromine and aqueous sodium hydroxide to be formed methanol, primary amine, methyl amine, sodium carbonate and sodium bromide and water। तो आप जानेंगे कि मिथाइल एमीन जो हम आपको पढ़ाएंगे, इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ पर, यानी मिथाइल एमीन से आपको जब भी मिलेंगे तो आपको मिथाइल एमीन जो प्राप्त होगा वह जो बनेंगे वह किस रिएक्शन से, तो हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस रिएक्शन से। यानी आप यहाँ जानेंगे कि इसका आंसर जो होगा बी होगा। उर्ज रिएक्शन देता है एल्केन, यह हेलो एल्केन का है, और यह देगा मिथाइल एमीन मीन्स प्राइमरी एमीन देंगे। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी है, तो वहाँ पर आपको फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन से भी आपको प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल वगैरह आते हैं, सैलिसाइल्डिहाइड आते हैं, तो वह अलग चीज़ है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ कॉपर पाइराइड इज। ये वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। देखिए ना, हम तो क्वेश्चन बैंक से जुड़े हुए हैं ही, 11 से कंटिन्यूड पढ़ा रहे हैं, 11 प्रैक्टिस सेट से, और अभी तक में कितने बार ये क्वेश्चन आ गया है। इसका मतलब, और आपको 21 में भी पूछा है, 22 को तो देखेंगे पूछा है कि नहीं, यदि और 23 में तो रिपीट करना ही चाहिए, क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन पूछता है। और यह कॉपर का मेन ओर्स है,
मेन ओर है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसका फॉर्मूला हो जाएंगे CuFeS2। कौन होगा? CuFeS2। कौन होगा? CuFeS2। देखिए CuFe2 हम बार बार इसलिए कहते हैं कि आपको माइंड में एडजस्ट कीजिए, आपको सेटअप कीजिए कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी का है, इग्नोर नहीं कीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, इन कंपेरिजन टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यह आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से लिया गया है और यह इसी को बतलाना चाहता है कि आप जानेंगे कि डिप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या मोलालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यह दूसरे पर डिपेंड करता है। तो मोलालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपेरिजन कितना 0.01 m है ग्लूकोज के लिए और मैग्नीशियम क्लोराइड कितना है 0.0 m। दोनों का जब मोलालिटी सेम होगा तो उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा, यानी इसका आंसर क्या होंगे? ए होगा। वेरी गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ये सब नीट लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हिच वन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन में आप देखेंगे कि ज्यूटर मतलब ज्वाइन, ज्वाइन मतलब टू, और कौन कौन से आयन होंगे? तो एक एमिनो ग्रुप का होगा NH2 और हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऐसा आपको एमिनो एसिड जिसमें आपको एमिनो ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो, यानी NH2 भी हो और COOH भी हो। तो NH2 और COOH किसमें? इसमें तो नहीं है, इसमें एक वो है, इसमें एक ही है, यहाँ आया NH2 CH2COH, इसका डी आंसर होगा। बेहतर क्वेश्चन है, डी होगा, याद रखेंगे। और इसमें आयन कैसे बनाएंगे? इसमें एक हाइड्रोजन लूज कर देगा तो ये हो जाएंगे NH3 पर प्लस हो जाएगा, एक प्रोटॉन लिया है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन छोड़ा इसलिए माइनस हो जाएगा, यानी COO पर माइनस NH3 पर प्लस, यानी 2 आयन हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन, इसलिए हो जाएंगे ज्यूटर आयन, ज्वाइंट आयन। और ज्वाइंट आयन किस में होंगे? तो यह होगा आपको एमिनो एसिड में होगा। किस में होगा? एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड में ही ज्वाइंटर आयन होते हैं। हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम प्रिपेयर लिखाएंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन बनता है यह। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ। देखिए यह आपको स्मेल्टिंग की बात किया जा रहा है और इसमें होंगे आपको कार्बन रिडक्शन की जो बात होंगे उसमें कार्बन होगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेटालर्जी से लिया गया क्वेश्चन है, वहाँ पर रिएक्शन में आपको कार्बन को इंक्लूड किया है, वह एल्युमिनियम के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में। नेक्स्ट है आपको द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A+B से क्या बना C ईच। देखिए वेरी गुड क्वेश्चन है, यह आपको डेफिनेशन है यह कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब 0 पावर होगा तो 0 ऑर्डर, 1 पावर होगा तो 1 ऑर्डर, 2 पावर होगा, पावर्स होंगे तो 2 सेकेंड ऑर्डर, और 3 पावर्स होंगे तो थर्ड ऑर्डर। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं 3 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर होगा 0। देखिए यह होगा, कौन होगा? ए। क्यों? लेकिन आंसर आपको गलत दिया है। आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस में देखेंगे क्वेश्चन में तो गलत क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन मिस्टेक हो गया होगा, यानी 0 पावर में है। यहाँ देखिए 1 पावर है तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएंगे। यहाँ देखिए बी के लिए 1 है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएंगे। यहाँ देखिए 1 और 1 सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, यानी आपका ए हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एडजॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है। यह सब क्वेश्चन जानने की ज़रूरत है। और आप जानेंगे कोई सरफेस पर जब कोई मटेरियल फ्लो करता है पृष्ठ पर तो उसका फर्स्ट लेयर तो होता है, उस लेयर पर से लेयर होता है, यानी 2 लेयर्स का होता है, सेकेंड लेयर्स होते हैं इसमें, यानी 2 लेयर्स, यानी बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, बैकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल रिएक्टिंग इट विच। यह आपको पॉलीमर चैप्टर से लिया है। हमने कहा है कि प्रत्येक चैप्टर से बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है,
तो यहाँ पर देखेंगे बैकलाइट का 2 मोनोमर्स होते हैं, एक फिनॉल होता है, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड होता है। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा बैकलाइट बना है, वह कंडेंसेशन आपका पॉलीमर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स होते हैं। तो बैकलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें देखिए फिनॉल तो है ही मोनोमर के रूप में, और सेकेंड 2 इसमें मोनोमर्स होंगे, डिफरेंट टाइप का होगा, कोपोलीमर है। तो यहाँ पर सेकेंड जो होंगे वह फॉर्मल्डिहाइड है। इसको हमने पढ़ाया है कहाँ पर कि पॉलीमर, हमने फाउंडेशन आपको ये पढ़ाए रेगुलर फाउंडेशन कोर्स में देखेंगे, उसमें चैप्टर पॉलीमर्स लिखा हुआ होगा, उसमें सारी बातों को हमने चर्चा किया है। शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे या इग्नोर कर दिए होंगे, लेकिन वहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हमने ऐड किया है, और बहुत अच्छा टेबल बना करके इसको हम मोनोमर एंड पॉलीमर की बात किया है। नेक्स्ट है आपको इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए इससे पहले यहाँ पर था आपको NiCO के होल 4, लेकिन यहाँ पर दिया K4NiCN को होल 4 में इसका निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो NiCO के होल 4 में भी 0 होता था, क्योंकि CO जो था कार्बोनाइल था और कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है, उसका 0 वैलेंसी होंगे। लेकिन यहाँ पर साइनो है तो -1 होता है, क्या हुआ 4 माइनस, यहाँ 4 को पोटेशियम है, 4 प्लस और 4 माइनस से कैंसिल हो गया। यानी आप हमने आपको ट्रिक बता देते, जितने लिगैंड होंगे उसमें से काउंटर एटम को घटा दीजिए, जो आएगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यदि काउंटर एटम ना हो कि उसके ऊपर जो भी चार्ज होता है उसमें से घटा देंगे, लेकिन किसमें से कोऑर्डिनेशन, और प्लस साइन बैठा देंगे, 4 घटाओ 4 कितना हो जाएंगे 0। बहुत अच्छा ट्रिक है, और यह आपको पूछा गया क्वेश्चन 2021 का है, वेरी गुड क्वेश्चन है। आपको इसका IUPAC नाम पूछता तो पहले काउंटर मेटल की बात करेंगे, तब पोटेशियम, तब लिगैंड, तब क्या हुआ 4 है, तब टेट्रा, CN है, तब साइनो, O लगा हुआ है, इसलिए सेंट्रल एटम में जो होंगे उसमें एट लग जाएगा, तो निकल है तो नेकलेट हो जाएगा, क्या हो जाएंगे नेकलेट। यानी पोटेशियम टेट्रासाइनो नेकलेट, IUPAC नेम कहीं पूछ सकता है तो आप लिख सकते हैं, 2 नंबरिया क्वेश्चन में रहेगा इसकी, क्योंकि यह पूछा ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में तो आपसे पूछा जा सकता है, यह कोई इसमें डाउट नहीं है। इतना ही नहीं, इसके स्ट्रक्चर ये पूछेगा आते स्क्वायर प्लेनर होगा, क्या होगा स्क्वायर प्लेनर। यहीं पर NiCl4 रहता तो हमने वह बतलाए हैं, वह टेट्राहेड्रल होता, और स्क्वायर प्लेनर है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ही पूछ सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी पूछे जा सकते हैं, जो हम आपको एक बहुत अच्छा पढ़ा देंगे फाउंडेशन के रूप में, एक छोटा सा ट्रिक दे करके। तो यहाँ पर हम कि क्या है वो 0 ऑर्डर हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट बेसिस। एक बात जान लीजिए, कैसे पहचानेंगे कि मोस्ट बेसिस है, तो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो। किसकी संख्या कम हो, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन रहेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टीज को मेंटेन करें, जैसे जैसे हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा बेसिक हो जाएंगे। तो मोस्ट बेसिक कौन होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो NH2 वाला नहीं होगा, प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी हो सकता है या टर्शियरी हो सकता है, तो इसको छांट दीजिए। और या NH है ना सेकेंडरी यही रहेगा, यह आपको इसको भी छांटिए क्योंकि प्राइमरी एमीन है। 2 को छट गया तो बच गया B और D। अब B और D में देखिए कि हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम किस में है, यानी 5 गुना 10 है 1 11, ये नहीं होगा। यहाँ 3 गुना 6 1 7 है, तो कौन होगा यह। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हम दे रहे हैं, इस बात को ध्यान देंगे और करेक्ट आंसर लाइए। नेक्स्ट है मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन सस्पेंशन सॉल्ट नॉन ऑफ दीज। देखिए आप जानेंगे कि इसका आंसर जो होंगे इमल्सन होगा। इमल्सन इसलिए होगा कि इमल्सन जो होते हैं, इमल्सन 2 टाइप्स ऑफ क्लोराइड्स इन विच dispersed phase and dispersion medium both are liquid is known as emulsion। फॉर एग्जाम्पल मिल्क जो होते हैं यह इमल्सन है, कई एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यह इसका हो जाएंगे ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जानेंगे गैलेना इज एन ओर ऑफ। देखिए हम आपको मेटलर्जी भी पढ़ाए हैं, आपको फाउंडेशन लेक्चर में होगा, चैप्टर का नाम दे करके उसमें जितने भी ओर है उसका हम लिस्ट बनाए हैं,
उसमें आपको एनसीईआरटी बुक में तो 4 मेटल की चर्चा किया है, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लेकिन हम 5 का उसमें ऐड किए हैं और वह 5वां है लेड। और लेड का गेलना और लिथार्ज 2 उसके ओर की बात किए हैं। तो गेलना इज एन ओर ऑफ लेड, लेड मीन्स पीबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर जाइए इसको। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज, आप जानिए फर्स्ट चैप्टर का है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमने चर्चा किया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड एंड crystalline solid. Amorphous solid is also called pseudo solid and it is defined as geometrical shape is irregular and indefinite, and for example glass, quartz glass, rubber, plastic। यहाँ देखिए यहाँ रबर आया इसलिए है, सॉल्ट है आयनिक है, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों नेट और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन C2H5Br प्लस KOH अल्कोहलिक मीडियम में है, तो यह देखिए क्या बनेगा इससे, यहाँ से ब्रोमीन को हट जाएगा, OH जुट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो C2H5OH हो जाएंगे और KBr, C2H5OH कहाँ है, यहाँ देखिए CH3CH2OH, C2H5OH हो जाएगा, यानी अल्कोहल आएंगे और प्राइमरी अल्कोहल आएंगे। नेक्स्ट है photographic film plate has essential ingredient of silver nitrate, यह हो जाएंगे अब फर्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट, सेकेंड है सिल्वर ब्रोमाइड, सी है बोथ, डी है नन। सिल्वर ब्रोमाइड या आप जानेंगे फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट जो होते हैं कैमरा में जो होते हैं, जो फिल्म का जो प्लेट होता है फोटोग्राफी, वह सिल्वर ब्रोमाइड का पेस्ट होता है, AgBr, आप जानेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और AgBr का एक और खास जानेंगे कि यह सॉलिड स्टेट में शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट हैं, दोनों डिफेक्ट का जो बोथ एग्जाम्पल जो दोनों करेक्ट में जो आता है शो करता है वह सिल्वर ब्रोमाइड ही है, यानी आपको शॉर्टकी दोष का भी एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड है, फ्रेंकल दोष का भी है, और फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट का में यूज होने वाला है, ये हो जाएंगे आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज कंडेंसेशन रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और डाइमिथाइल ईथर। फॉर्मल्डिहाइड होगा, कौन होगा, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डोल रिएक्शन के लिए फॉर्मल्डिहाइड यूज किया जाता है। यह आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर्स का है, वो बिजोर है क्वेश्चन, वह क्वेश्चन से ही रखा है, वो एनसीईआरटी से लिया है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम। देखिए रेट लॉ में रेट का जो होते हैं कंसंट्रेशन बाई आपका क्या होते हैं, कंसंट्रेशन बाई टाइम होता है, और कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर होते हैं, टाइम का पर सेकेंड हो जाएंगे, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रेट लॉ का हो गया। रेट और फर्स्ट और जीरो ऑर्डर में का भी यूनिट आप बतलाए हैं, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो यानी आपको जीरो ऑर्डर में आएंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर कौन होगा, जीरो ऑर्डर ए। बहुत बेजोड़ क्वेश्चन पूछा है, और ये होंगे फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर का टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स होगा, ये सब नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को यहाँ रख जो है उस पर एनालाइज किए हैं। क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन बैंक का ही है, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे जवाब होगा, एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, और कैसे आप लोगों को पढ़ना है, इस पर हमने फोकस किया। चैनल से जुड़ करके आप इसको पढ़िए, और आपको हम क्या कहें, आप लोगों के लिए भी हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम 2-3 बजे से लेकर 5 बजे तक हम इस चैनल पर रेगुलर हम मॉर्निंग में काम कर रहे हैं, और आप लोगों से भी मेरा उम्मीद है कि इस चैनल को बहुत दूर दूर तक आप भेजिए, फैलाइए इसको। कब फैलेगा, जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही अभियान है, हर घर शिक्षा,
हर घर में शिक्षा ऑनलाइन के द्वारा ही हम दे सकते हैं और यही पॉसिबल है। ऑफलाइन अब बड़ा प्रॉब्लम है, कठिन है कि हर बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए और वह उसके लिए एक टाइम सिलेक्टेड है। इसके लिए तो कोई टाइम ही नहीं। हम कखनियों पढ़ा देंगे, आपको अपलोड कर देंगे, आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं। जब आप चैनल को खोलेंगे हम आपसे मुलाकात हो जाएंगी, है कि नहीं ये बात? तो जरूर पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा और हमेशा हैप्पी रहिए। नो माइंडेड नहीं होना है, आपको केवल पढ़ना है और हैप्पी होके पढ़ना है। आप खुश रहेंगे तभी रिजल्ट आएगा। माइंडेड होके जाएंगे, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, याद रहेगा वो भी भूल जाएंगे। ऐसा गलती नहीं करना है।